नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां पिछले कई महीनों से मैं आपको भारतीय फ्रीडम फाइटर्स और हमारे जो हीरोज़ हैं उनकी कहानियां सुनाता हूं। और आज मैं आपको हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल के ऐसे ही एक यूनिक हीरो बाघा जतिन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, सितंबर 10, 1915 ये वो दिन था जब बाघा जतिन ने बालासोर अस्पताल में अंतिम सांस ली। ब्रिटिश पुलिस के साथ संघर्ष के दौरान लगी गंभीर चोट के चलते वो शहीद हुए। लेकिन बंगाल के इस युवा क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ मुखर्जी के बाघा जतिन बनने की कहानी फ्रीडम स्ट्रगल की अब तक की मुझे सबसे इंस्पिरेशनल कहानियों में से एक लगती है। 1879 यानी 1879 में जतिंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म बंगाल के कुश्तिया जिले के काया गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां उन्हें लेकर अपने मायके चली गईं, यानी जतिन के ननिहाल। जतिन के बचपन का अधिकांश समय साधुगति गांव में बीता। 1895 में जतिन ने कृष्णानगर एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल से एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया और कलकत्ता सेंट्रल कॉलेज, जिसका नाम अब खुदीराम बोस कॉलेज है, उसमें कला की पढ़ाई की। इसी दौरान नेशनलिस्ट मूवमेंट में युवाओं की भागीदारी बढ़ने लगी और जतिन ने भी प्रभावित होकर इसमें शामिल होने का निश्चय किया। दोस्तों, अपने कॉलेज के दिनों में जतिन की मुलाकात मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद से हुई। इस बैठक ने जतिन के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। विवेकानंद ने जतिन से कहा कि युवाओं को संगठित करके मातृभूमि की सेवा में लगाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें आत्मबल बढ़ाने के लिए अंबु गुहा के अखाड़े में कुश्ती सीखने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार देशभक्ति केवल भावना नहीं बल्कि सेवा का एक माध्यम है। जतिन ने सीख को अपनाते हुए अपने आसपास के युवाओं को संगठित किया और राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। दोस्तों, 20वीं की सदी की शुरुआत में बंगाल में अनुशीलन समिति का उदय हुआ। इस संगठन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति करना, और जतिन इस समिति के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। 27 वर्ष की उम्र में जतिन का सामना एक शाही बंगाल टाइगर से हुआ, जिसने उनकी पहचान को अमर कर दिया। दोस्तों, मार्च 1906 की बात है। जतिन अपने गांव से तीर्थ यात्रा करके लौट ही रहे थे कि पास के जंगल में एक बाघ के आतंक की खबर मिली। निडर जतिन ने इस खतरे का सामना करने का निर्णय लिया और वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जतिन का सामना उस बाघ से हुआ, और फिर क्या था, जतिन तो सोच के ही गया था। फिर 3 घंटे तक बाघ और जतिन के बीच में मुठभेड़ चली। जतिन ने अपनी गोरखा चाकू, जिसको खुखरी बोलते हैं, उससे बाघ के गले पर वार किया, जिससे बाघ वहीं ढेर हो गया। दोस्तों, इस अनमैच्ड ब्रेवरी, मतलब जिस साहस का कहीं उदाहरण नहीं मिले, उसके लिए बंगाल सरकार ने जतिन को एक चांदी की ढाल दी, जिस पर इस संघर्ष की कहानी खुदी हुई थी। साथ ही उन्हें बाघा यानी टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1908 में मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट डीएच किंगफोर्ड की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। जतिन सहित 30 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। यह मुकदमा एम्परर वर्सेस औरोबिंदो घोष एंड अदर्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो। इस हाई प्रोफाइल ट्रायल ने 49 मतलब 49 आरोपी थे, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने 206 गवाहों, 400 डॉक्यूमेंट्स और 5000 से अधिक एग्जिबिट्स को पेश किया। 1 साल की लंबी सुनवाई के बाद जज बीचक्रॉफ्ट ने 6 मई 1909 को अपना फैसला सुनाया। वरिंदर कुमार घोष को लाइफ एग्जाइल की सजा दी गई। जुगंतर समूह के कई सदस्य अंडमान के सेलुलर जेल भेजे गए, वही जेल जिसको काला पानी बोलते थे, जहां सावरकर ने अपनी जिंदगी बिताई। और अनुशीलन समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सबूतों की कमी के कारण जतिन को रिहा कर दिया गया। इसके बाद भी जतिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तरह तरह की योजनाएं बनाते रहे
उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को आत्मरक्षा और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। जतिन ने जुगंतर क्रांति संगठन को एक्टिव करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारत की स्वतंत्रता से 3 दशक पहले 1915 में बाघा जतिन ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक आर्म्ड रिबेलियन का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य 150 वर्षों से जारी ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। जतिन और उनके साथी क्रांतिकारियों ने बार बार गिरफ्तारी और बरी होने के बावजूद ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उन्होंने जर्मनी से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। 1912 में जतिन ने जर्मन क्राउन प्रिंस से भारत में समाजवादी सरकार स्थापित करने के लिए हथियारों की मांग की। जर्मनी सरकार ने मदद का वादा किया और एक भारतीय स्वतंत्रता पार्टी ने इस मामले में एक एजेंट भेजा। बालासोर के तट को आर्म्स डिलीवरी के लिए चुना गया। जतिन और उनके फॉलोअर्स उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कपटीपाड़ा गांव में एक सुरक्षित ठिकाने पर पनाह लेने चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश जर्मन हथियारों की आपूर्ति में बाधाएं आ गईं। एक चेक जासूस ईवी वॉस्का ने इस योजना का पता लगाया और इस इंफॉर्मेशन को ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंचाया। इसके अलावा जर्मन एजेंट जो हथियारों की आपूर्ति देख रहा था, वो ब्रिटिशों को गुप्त सूचना देने वाला डबल एजेंट बन गया। दोस्तों, जब ब्रिटिश अधिकारियों को डिलीवरी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने बहुत तेजी से कार्रवाई की। जतिन और उनके साथी बालासोर पहुंचे और चाशाखंड गांव में एक पहाड़ी पर अपनी पोजीशन बना ली। वहां एक जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालासोर सिटी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनके नेतृत्व और समर्पण ने कितने भारतीय युवाओं को फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जतिन के अदम्य साहस ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि बाघा जतिन की इस कहानी से हमें सिर्फ साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, बल्कि कभी ना हारने वाला जो जज्बा है वो भी हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, बाघा जतिन के साहस या उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में मैं क्या कहूं, उसके बारे में तो उस वक्त के एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स ऑगस्टस टैगर्ट ने कहा था, यदि बाघा जतिन अंग्रेज होते तो उनकी स्टैचू ट्रैफलगर स्क्वायर पर नेल्सन की स्टैचू के बगल में होती। आपको नहीं लगता कितने अफसोस की बात है कि आज भारत के युवा शायद बाघा जतिन के बारे में जानते ही नहीं है। अगर आप चाहें तो ये कहानी अपने बच्चों को सुना सकते हैं। 5-10 मिनट में क्या जाता है, लेकिन बच्चों को इतनी बड़ी सीख मिलती है, इतनी प्रेरणा मिलती है। और विश्व के जितने भी महान लोग हुए हैं वो दूसरों की महानता से प्रेरित होकर ही महान बने हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह की कहानियाँ जो मैं अपने पॉडकास्ट में लाता हूँ उनको आप शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ नहीं हो तो खुद उसका आनंद उठा के प्रेरित हो सकते हैं। मैं आपको बंगाल से जुड़े तमाम हीरोज़, हिंदू जेनोसाइड, नरसंहार की कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट।